बारिश में बिरयानी खाने वाला गांव। मेरी शादी ऐसे गांव में तय हुई है जहां बारिश में बिरयानी खाते हैं। सुना है मेरे ससुराल वाले ही ऐसा करते हैं। न जाने कैसे खाते होंगे वो लोग बारिश में बिरयानी। कुछ ही दिनों बाद घनघोर बारिश में जैसे ही ममता ब्याह कर अपनी ससुराल पहुंची, वैसे ही उसकी सास ने कहा, बहू ये है तेरे जेठ, ये तेरी जेठानी, ये तेरी ननद पायल, और तेरे ससुर तो इस दुनिया में रहे नहीं। वो सामने उनकी फोटो टंगी हुई है, देख ले। अरे ममता तो हम सबको जानती है। सासू माँ जल्दी से बिरयानी वाली रस्म शुरू कीजिए ना, वरना बारिश बंद हो जाएगी। हाँ भाभी सही कहा। ममता ने थोड़ी ही देर में बिरयानी बनाकर तैयार कर ली, लेकिन जैसे ही वो टेबल पर लेकर आई, वैसे ही उसकी सास बोली, अरे बहू हम लोग घर के बाहर बारिश में भीगते हुए बिरयानी खाएंगे, ये हमारी परंपरा है। ये कैसी परंपरा है सासू माँ? बाहर तो पूरी बिरयानी भीग जाएगी। विक्रम अपनी बीवी को समझा दे कि परंपरा के बीच में नहीं बोलते। भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं ममता, बारिश का पानी जब हमारी बिरयानी में पड़ेगा वही तो आशीर्वाद है। अब जल्दी से चलो और एक प्लेट एक्स्ट्रा रख लेना। तो इस तरह सारे लोग घर के बाहर सड़क पर चले गए और वहीं भीगते हुए बिरयानी खाने लगे। उसकी सास ने एक प्लेट में बिरयानी परोसकर अलग से रख दी। गाँव वाले देख देख कर हंस रहे थे। ममता जब बिरयानी खा रही थी तो उसकी बिरयानी में भी पानी पड़ रहा था। सासू माँ हम सबकी बिरयानी में तो पानी भरता जा रहा है, कैसे खाऊं? जैसे हम लोग खा रहे हैं वैसे ही तू भी खा, पानी के साथ बिरयानी पी जा। तो इस तरह सारे लोग बारिश के पानी के साथ बिरयानी खाने लगे। तभी अचानक जिस प्लेट में उन लोगों ने एक्स्ट्रा प्लेट बिरयानी रखी थी, वो बिरयानी खुद ब खुद खत्म होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई आत्मा वो बिरयानी खा रही हो। ममता ये देखकर चौंक गई। ये क्या हो रहा है? इस प्लेट की बिरयानी तो खुद ब खुद खत्म होती जा रही है। इससे पहले कि उसकी सास कोई जवाब दे पाती, गांव वाले दूर खड़े होकर उनका मजाक उड़ाने लगे। ये देखो पागलों का परिवार, परंपरा के नाम पर पागलपन करते हैं। भला बारिश में कौन बिरयानी खाता है? तभी उसकी सास गुस्से में उन लोगों के पास चली गई। तुम लोग अपने काम से काम रखो, हमारी परंपरा के बारे में दोबारा कुछ बोला तो मुंह तोड़ दूंगी। अरे सासू माँ छोड़ो ना, लड़ने झगड़ने से कोई फायदा नहीं। तो इस तरह सारे लोग घर आ गए। लेकिन अब ये रोज का काम हो गया था। बारिश लगातार होना बंद ही नहीं हो रही थी, इसलिए हर रोज सुबह शाम, यहाँ तक कि रात में भी वो लोग बाहर बारिश में बिरयानी खाते थे और एक प्लेट एक्स्ट्रा बिरयानी खुद ब खुद कोई खा जाता था। एक रोज अचानक ममता बीमार पड़ गई। तुरंत विक्रम डॉक्टर को बुलाकर लाया। इन्हें आप लोग खाना नहीं खिलाते क्या? इनके शरीर में तो हीमोग्लोबिन की कमी है और प्रोटीन की भी। डॉक्टर साहब बरसात के मौसम में ये सब बीमारियां तो हो ही जाती हैं। आप दवा दे दीजिए, बाकी हम लोग देख लेंगे। ममता डॉक्टर साहब को सच्चाई बताना तो चाह रही थी, लेकिन ससुराल वालों के डर से कुछ बता न पाई। डॉक्टर साहब दवाई देकर तो चले गए, लेकिन कुछ दिनों बाद कभी उसकी विधवा सास बीमार होती तो कभी ननद। फिर एक दिन, मुझे इस परंपरा की सच्चाई जाननी होगी। कब तक मैं पानी वाली बिरयानी खाती रहूंगी बरसात में? ससुराल वालों से तो कुछ नहीं पूछ सकती, वरना गुस्सा करने लगेंगे। फिर एक रोज जब बारिश थोड़ी सी कम हुई तो उसके ससुराल वाले कहीं गए हुए थे। इस बात का फायदा उठाकर ममता गांव वालों के पास चली गई। चाची क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि मेरे ससुराल में बारिश में बिरयानी खाने वाली परंपरा क्यों मनाई जाती है? बहू तुम हमसे बात मत करो, देखा नहीं उस दिन तुम्हारी सास मुझसे लड़ने आ गई थी। सारे लोग कहीं काम से गए हुए हैं, मौका पाकर मैं आप लोगों से सच्चाई जानने आई हूँ। आप लोगों को कुछ पता हो तो बताइए ना। बहू हमें सिर्फ इतना पता है कि ये परंपरा सिर्फ तब से मनाई जाती है जब से तुम्हारे ससुर जी इस दुनिया में नहीं रहे। जब तक वो जिंदा थे तब तक ये परंपरा नहीं बनाई जाती थी। और हाँ, उन्हें बिरयानी खाना बहुत पसंद था। इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। तभी उसने देखा कि उसके ससुराल वाले दूर से चले आ रहे हैं, इसलिए ममता तुरंत अपने घर में घुस गई। जहाँ अभी तक मौसम बिल्कुल साफ था, धूप भी निकली हुई थी, अचानक बादल काले हो गए और घनघोर बारिश होने लगी। उसके ससुराल वाले भी घर आ गए। मुझे तो लगता है ये परंपरा जरूर ससुर जी से जुड़ी हुई है। कभी दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है, कभी पर्दे हिलने लगते हैं। अभी थोड़ी देर पहले तो मौसम बिल्कुल साफ था, पर अचानक बादल काले हो गए और बिजली कड़कने के साथ बारिश भी होने लगी। जरूर ससुर जी की आत्मा कुछ कहना चाह रही है। ममता जो सोच रही थी बिल्कुल सही सोच रही थी, क्योंकि उसी रात ममता के सपने में उसके ससुर जी की आत्मा दिखाई दी। बहू मैं तुम्हारे सपने में इसीलिए आया हूँ क्योंकि तुम मुझे समझ पा रही हो। मैं आजाद होना चाह रहा हूँ, मेरी आत्मा मुक्त नहीं हो पा रही है। तुम ही मुझे आजाद करा सकती हो।
अचानक ममता की नींद खुल गई। खिड़की से बाहर देखा तो अभी भी रात थी और घनघोर बारिश हो रही थी। तभी विक्रम उठ गया। क्या हुआ ममता? देखो विक्रम, बाकी लोगों से तो मैं पूछ नहीं सकती, तुम मेरे पति हो, इसलिए मुझे बताओ ना, इस परंपरा के पीछे रहस्य क्या है? मैं रोज रोज बारिश में पानी वाली बिरयानी खा के पक गई हूँ। हमारा आने वाला बच्चा ऐसे तो कमजोर पैदा होगा। तुम्हें मेरी कसम, आज मुझे बताओ। कसम के आगे विक्रम मजबूर हो गया, इसलिए उसने बताया। ममता, पिताजी को बिरयानी बहुत पसंद थी। अचानक वो बहुत बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने बोला कि अब वो बच नहीं सकते। उन्हें साफ सफाई बहुत पसंद थी। वो चाहे जितने बीमार होते थे, लेकिन हर सुबह उठकर नदी में नहाने जरूर जाते थे। अगर बारिश होती थी तो बारिश में नहा लेते थे। उन्हें बिरयानी हद से ज्यादा पसंद थी। फिर एक रोज वो बीमार अवस्था में ही किसी तरह घर के बाहर बारिश में बैठ गए। जैसे ही हम लोग उनके पास पहुंचे, वैसे ही वो बोले, बच्चों, अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है। मैं बारिश में नहा धोकर इस दुनिया से जाना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले यहीं बारिश में बैठकर बिरयानी खाना चाहता हूँ। पिताजी की बातें सुनकर हम सारे लोग रोने लगे। उसी दिन से पिताजी की याद में हम लोग भी हर बारिश में भीगते हुए बिरयानी खाते हैं। पहली बार जब हमने उनके लिए अलग से प्लेट रखी तो वो बिरयानी खुद ब खुद खत्म हो गई। तभी हमें पक्का यकीन हो गया कि पिताजी की आत्मा यहीं कहीं है। अच्छा, तो इसीलिए उस प्लेट से बिरयानी खुद ब खुद खत्म हो जाती है? हाँ ममता। लेकिन ससुर जी तो सपने में बोल रहे थे वो आजाद होना चाहते हैं। मुझे किसी तांत्रिक की मदद लेनी पड़ेगी। अगले ही दिन सुबह 5 बजे उठकर भयंकर बारिश में ममता किसी तांत्रिक के पास गई और उसे सारी बात बता दी। बहू, तुम्हारे ससुर की आत्मा मोह की वजह से फंसी हुई है। हर आत्मा आजाद होना चाहती है। तुम मुझे अपने साथ ले चलो। ममता तुरंत तांत्रिक को अपने साथ लेकर आई। उसके ससुराल वाले भड़क गए। बहू, तांत्रिक को क्यों लेकर आई हो? अरे बहन जी, मैं भी आप लोगों के साथ बारिश में बिरयानी खाना चाहता हूँ। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है बाबा। ममता तुरंत बिरयानी बनाकर लाई। उस एक्स्ट्रा प्लेट से बिरयानी एक बार फिर से खुद ब खुद खत्म होने लगी। तभी तांत्रिक बाबा ने एक मंत्र पढ़ा और ममता के ससुर की आत्मा सबके सामने प्रकट हो गई। उनकी आत्मा जोर जोर से रोने लगी। पापा, हमें पता था आप हमारे आसपास ही हो। बेटी, मैं भी तुम लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, पर ज्यादा मोह के चक्कर में मेरी आत्मा आजाद नहीं हो पा रही है। मेरी आत्मा तड़प रही है। ये परंपरा बनाना बंद करो ताकि मैं आजाद हो सकूं। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्यार अच्छी चीज है, लेकिन मोह इंसान को कैद कर लेता है। जब उसकी आत्मा जोर जोर से मुक्त होने के लिए अपने परिवार से भीख मांगने लगी, तब उन्हें समझ आया, बाबा आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे मोह की वजह से हमने इन्हें रोक कर रखा था। ठीक है, आज के बाद ये परंपरा नहीं मनाई जाएगी। इतना बोलते ही ममता के ससुर की आत्मा खुशी खुशी मुक्त हो गई। उस दिन के बाद बारिश में बिरयानी खाने की परंपरा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। महेश बेटा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हम सारे लोग यहाँ बैठकर जो है बिरयानी खा रहे हैं। पिताजी, यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है, लेकिन ये सच है। तभी वहाँ पर महेश की माँ आ गई। वो बहुत गुस्से में थी और हैरान भी। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? ये क्या खा रहे हो तुम लोग? अगर गांव वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे? और तुम बुढ़ा गए हो, इन लोगों के साथ बैठकर तुम भी यही सब खा रहे हो। अरे इतनी उतावली क्यों हो रही हो महेश की माँ? हैं? हम लोग बिरयानी ही तो खा रहे हैं। लगता है ये सब पागल हो गए हैं। महेश की माँ एक बाल्टी पानी भरकर लाई और उन सब के ऊपर डाल दिया। तुरंत वो सब होश में आ गए और उन्होंने देखा कि वो बिरयानी नहीं बल्कि गोबर खा रहे थे। छी 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 छी, इसका मतलब हम लोग बिरयानी नहीं गोबर खा रहे थे। चलो चलो। सारे लोग अपने अपने घर चले गए। महेश की माँ ने कहा, तुम बुढ़ा गए हो, अपने बेटे को समझाते क्यों नहीं? दिन भर गांव के लड़कों के साथ आवारागर्दी किया करता है। ना वो लोग कुछ करते हैं, ना इसे कुछ करने देते हैं। इसकी शादी कैसे होगी? बेटा, अब तो बड़ा हो गया है, कोई काम धंधा क्यों नहीं करता? आप लोग भी ना हर वक्त काम की ही बातें किया करते हो। अभी मेरी खाने खेलने की उम्र है। तो इस तरह दिन भर महेश गांव के लड़कों के साथ घूमता रहता था। फिर एक रोज गांव के एक बुजुर्ग काका ने महेश की माँ को सलाह दी। बहन जी, मेरे ख्याल से आप महेश की शादी कर दो, तभी सुधरेगा ये। हाँ ये आपने बिल्कुल सही कहा काका। कुछ ही दिनों बाद वो लोग लड़की देखने लड़की वालों के घर गए। लड़की वालों का घर खेतों के बीचों बीच था और खेतों में हर तरफ गोभी के फूल लगे हुए थे।
खैर, वो लोग घर के अंदर गए। लड़की का नाम राधिका था। भाई साहब, बस मेरे पास यही गोभी की खेती है, गोभी बेचकर ही अपनी जिंदगी काट रहा हूँ। अरे खेती का काम तो सबसे अच्छा होता है, और मुझे राधिका बेटी का स्वभाव बहुत पसंद आया। तो इस तरह राधिका और महेश की शादी तय हो गई। शादी के नाम से ही महेश बहुत खुश था। अगले ही दिन वो अपने गांव के दोस्तों से मिला। दोस्तों, अब बिरयानी खाने का सपना बहुत जल्द पूरा होने वाला है। मैंने ससुर जी से बोल दिया है कि बारातियों का स्वागत बिरयानी से कीजिएगा, और अगर उन्होंने बिरयानी नहीं खिलाई तो दहेज में जो भी पैसा मिलेगा उन पैसों से तुम सबको बिरयानी की पार्टी दूंगा। क्या बात है महेश भाई, दोस्त तो तुम्हारे जैसा। हाँ यार। कुछ ही दिनों बाद राधिका और महेश की शादी हो गई, लेकिन बारात में उन लोगों ने बिरयानी नहीं खिलाई। दहेज में भी राधिका के पिता ने उसे 5 किलो गोभी देकर विदा कर दिया। जैसे वो ब्याह कर ससुराल आई, वैसे ही महेश उस पर चिल्लाने लगा। शादी में तो मैंने कुछ बोला नहीं, पर अब बोलता हूँ। तुम्हारे पिता से मैंने कहा था कि बारातियों को बिरयानी खिलाना, उन्होंने बिरयानी भी नहीं खिलाई और ना ही दहेज में पैसे दिए। 5 किलो गोभी देकर विदा कर दिया। ये भी कोई बात हुई? देखिए, हम लोग शाकाहारी हैं, और वैसे भी मेरे पिता इतने अमीर नहीं है कि पूरी बारात को बिरयानी खिला सके। तभी वहाँ पर उसके सास ससुर आ गए। बेचारी अभी अभी आई है और तू उस पर चिल्लाने लगा। इतना ही गांव वालों को बिरयानी खिलाने का शौक है तो कोई काम धंधा क्यों नहीं करता? रहने दीजिए सासू माँ, इन्होंने अगर अपने दोस्तों से बिरयानी खिलाने का वादा किया था तो हम उन्हें बिरयानी जरूर खिलाएंगे। जाइए, पूरे गांव को न्योता दे दीजिए। अरे कहाँ से खिलाओगी बिरयानी? तुम खुद बकरा बन जाओगी या मुझे बकरा बनाओगी? जब बहू कह रही है तो जाकर अपने दोस्तों को न्योता दे दे। खैर, महेश ने पूरे गांव को न्योता दे दिया। इधर राधिका ने वो 5 किलो गोभी उबाल ली। इस तरह उसने कुछ ही देर में गोभी बिरयानी बना दी। थोड़ी ही देर में पूरे गांव ने मिलकर 5 किलो गोभी की बिरयानी खत्म कर दी। यार रमेश, भाभी जी ने तो कमाल कर दी यार। ऐसी बिरयानी पूरी दुनिया में कोई नहीं बना सकता। हाँ बहू, तूने गोभी बिरयानी इतनी अच्छी बनाई है ना कि अब हम कभी बकरा वाली बिरयानी नहीं खाएंगे। शाकाहारी बिरयानी भी इतनी स्वादिष्ट हो सकती है, ये हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो इस तरह उस दिन राधिका की वजह से उसके ससुराल वालों की और महेश की खूब तारीफ हुई। ऐसे दिन बीतने लगे, लेकिन महेश अभी भी कोई काम नहीं करता था। एक रोज महेश के सारे गांव वाले दोस्त शहर कमाने के लिए निकल गए। उन सब के माँ बाप महेश को ताने देने लगे। अरे महेश, हम सबके बच्चे तो कमाने शहर निकल गए और तू शादीशुदा होने के बावजूद भी अभी तक कुछ नहीं कमाता। ऐसे कुछ महीने गुजर गए, फिर भी महेश ने कोई काम नहीं किया। फिर एक रात, हमने सोचा था शादी के बाद तू सुधर जाएगा, लेकिन अभी तक तू नहीं सुधरा। तेरे सारे आवारा दोस्त कमाने के लिए निकल गए, पर तू अभी तक नहीं कमा रहा है। सोचा था शादी के बाद अपने पोते का मुंह देखूंगी, लेकिन जब तू कुछ करता ही नहीं है तो बच्चा पैदा करके भी क्या ही होगा। इसीलिए मैंने बहू से मना कर दिया है कि अभी बच्चा पैदा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह गांव वालों और गांव वालों के तानों से परेशान होकर महेश गांव से थोड़ी दूर एक कारखाने में नौकरी करने ही लगा। लेकिन वहां पर भी वो आलसी किया करता था। जैसे ही मालिक आ जाता था वो काम करने लगता था और उनके जाते ही सो जाता था। काम करने के 2 दिन बाद ही उसने मालिक से कहा, मालिक मुझे कुछ पैसे दे दो, जाते जाते रास्ते में कुछ खा लूंगा। काम करते हुए 2 दिन हुए नहीं कि तुमने पैसे मांगने शुरू कर दिए। चलो ठीक है, भूख लगी है तो मैं तुम्हें सिर्फ 100 रुपए दे देता हूँ, कुछ खा लेना, ये लो। पैसे लेकर महेश वहाँ से निकल आया और रास्ते में सोचने लगा। अरे यार, मैंने सोचा था ये बुढ़ा पैसे दे देगा तो आज बिरयानी खाऊंगा, लेकिन 100 रुपए में तो बिरयानी मिलेगी नहीं। ऐसा करता हूँ, 100 रुपए की गोभी लेकर जाता हूँ। मेरी बीवी तो गोभी बिरयानी बना ही लेती है, वही खा लूंगा। महेश गोभी लेकर घर गया और राधिका से गोभी बिरयानी बनवाने लगा। तो अब हर 2 दिन बाद महेश अपने मालिक से पैसे मांग ही लेता था और गोभी खरीद कर अपनी बीवी से गोभी बिरयानी बनवाता था। फिर एक रात, जब से ब्याह कर आई हूँ वही पुराने कपड़े पहन रही हूँ। मेरी मांग का सिंदूर, बिंदी, क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक सब कुछ खत्म हो गया है। अरे यार, नौकरी करनी शुरू कर दी है, पगार मिलने दो, फिर सब कुछ लाकर दे दूंगा। अगले दिन महेश काम पर जाते ही सो गया। मालिक चुपके से उसे देख रहा था। महेश, आज मुझे पता चल चुका है कि प्रोडक्शन इतना कम क्यों है। मुझे देखते ही काम करने लगते हो और मेरे जाते ही सो जाते हो। जाओ, मैं तुम्हें काम पर नहीं रखता और जितना भी तुमने अभी तक काम किया है उतना पैसा मैं तुम्हें दे ही चुका हूँ। महेश ने उससे माफी मांगी, लेकिन उसने माफ नहीं किया। तो इस तरह उसकी नौकरी चली गई। एक रोज उसके माँ बाप बुरी तरह बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने कहा, देखिए, आपके माँ बाप की हालत बहुत खराब हो चुकी है। 10-15 दिन के अंदर अगर इनका इलाज शुरू न किया गया तो कुछ भी हो सकता है। इलाज में कम से कम 50,000 रुपए लगेंगे। आज पहली बार महेश सीरियस हुआ।
अब वो हर जगह जाकर काम ढूंढने लगा। पुराने कारखाने में भी गया, लेकिन उसे किसी ने काम नहीं दिया। फिर एक रात, आपसे तो कुछ होने वाला नहीं, लेकिन मुझे अपने सास ससुर की बहुत चिंता है। अब मैं जो भी करूं मुझे रोकना मत। राधिका तुरंत अपने मायके गई और अपने पिता से सारी बात बताई। वहां से वो 10 किलो गोभी और 20 किलो चावल लेकर आई। गांव के चाचा से उसने किराए पर ठेला भी मांग लिया। रात भर उसने घर में बैठकर गोभी बिरयानी बनाई और अगले दिन चौराहे पर खड़ी होकर बेचने लगी। गोभी बिरयानी की महक पूरा गांव पहचानता था, इसीलिए सारा गांव उमड़ पड़ा। भाभी जी, ये आपने बहुत बड़ा उपकार किया हम पर। जल्दी से गोभी बिरयानी खिला दो। तो इस तरह धीरे धीरे अब आसपास के दूसरे गांव से भी लोग गोभी बिरयानी खाने आने लगे। एक हफ्ते में ही उसने अपने सास ससुर का इलाज शुरू किया और 15 दिन में ही वो पूरी तरह स्वस्थ हो गए। फिर एक रोज गांव वाले उसके घर आए। महेश, जो काम एक बेटे को करना चाहिए था वो काम एक बहू ने किया है, हैं? शर्म आनी चाहिए तुमको खुद पर, हैं? बेचारी बहू होकर चौराहे पर खड़ी होकर गोभी बिरयानी बेचती है, बताओ। मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। मैं कल ही शहर जाता हूँ कमाने। बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी दुकान चलने ही लगी है, इसीलिए अब इसी धंधे को हम दोनों मिलकर चलाएंगे। अब महेश और राधिका मिलकर गोभी बिरयानी बेचने लगे और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे।